Hello students, I am Reena Chaudhary, a member of Suraj School Rewari for class 3rd. तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 चूजों से दोस्ती का अध्ययन करेंगे। आप जानते ही हैं, पशु पक्षी जीव जंतु भी प्यार और फटकार में अंतर समझते हैं। उन्हें भी गुस्सा आता है, वे भी अपनी नाराज़गी दिखाना जानते हैं। उन्हें भी भूख प्यास लगती है। उनके भी खाने पीने का एक निश्चित समय होता है। यदि किसी पक्षी या जानवर को पाला जाए तो उसकी देखभाल के लिए कैसी कैसी सावधानियां बरतनी होती हैं। आओ जानते हैं। पाठ प्रवेश। इस पाठ में बताया गया है कि वान्या की मौसी को मुर्गियां पालने का शौक है। वह उनका पूरा ध्यान रखती है। मुर्गे मुर्गियां उनके प्यार को भी समझते हैं और डांट डपट को भी। वे भी अपनी नाराज़गी बयान करना जानते हैं। वान्या भी उनमें हिल मिल जाता है। उसे चूजों के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगता है। तो अब हम पाठ की ओर चलते हैं। वान्या के नाना गांव में रहते हैं। वहाँ उसकी श्वेता मौसी भी है। गर्मी की छुट्टियों में वान्या अपने नाना के गांव गया था। अभी बहुत सुबह थी, उजाला फैल चुका था, पर धूप नहीं निकली थी। सब लोग उठ चुके थे। ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। पेड़ों पर तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे। नानी ने वान्या को पीने के लिए दूध दिया। नाना और मौसी को चाय दी। पीते हुए श्वेता मौसी ने वान्या से कहा, दूध पीकर मेरे साथ मैदान में चूजों को दाना खिलाना है, वे भी भूखे होंगे। चाय पीकर श्वेता मौसी ने एक डलिया में बाजरे और गेहूं के दाने ले लिए। वान्या भी दूध पी चुका था। वह भी मौसी के साथ बाहर गया। श्वेता मौसी रोज चूजों को दाना खिलाती हैं, दड़बे की सफाई करती हैं और अंदर रखे बर्तन का पानी बदल देती हैं। दड़बा लकड़ी और जाली का बना है। सर्दी बरसात में दड़बे का तापमान ठीक रखने के लिए अंदर एक बल्ब लगा है। ढकने के लिए एक तिरपाल भी है। तो बच्चों, जैसे इस कहानी में बताया जा रहा है कि चूजों की देखभाल कैसे की जाती है, अगर आप भी कोई पक्षी या जीव पालते हैं तो उसकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य बनता है। हमें भी कैसे इस पाठ में हमें बताया गया है कि कैसे उनको खाने पीने का ध्यान रखना है, कैसे उनके बर्तनों की सफाई करनी है, रोज़ पीने के लिए पानी रखना है। अब जैसे गर्मी का मौसम है, तब छत पर हम उड़ते हुए पक्षियों के लिए दाना और पानी रख सकते हैं, ताकि वे उड़ते उड़ते अगर उन्हें प्यास लगे तो पी लें। इससे हमें पुण्य मिलता है। चूजों को बिल्लियों से बचाने के लिए जबरा और शेरा पहरेदारी करते हैं। दड़बे के पास श्वेता मौसी के पहुंचते ही सभी चूजे चीं चीं करने लगे और जाली के पास इकट्ठे हो गए। वे मौसी को पहचानते हैं। सिर्फ एक चूजा जाली के पास नहीं आया। वह पीछे की तरफ कोने में बैठा रहा।
वह दूसरे चूजों से बड़ा और तगड़ा था। मौसी ने बताया, बड़ा वाला चूजा बहुत बदमाश है, बाकी सब चूजों से लड़ता रहता है। वे सब उसकी शिकायत कर रहे हैं, इसलिए वह पीछे बैठा हुआ है। वान्या ने पूछा, तो क्या बाकी सब उससे डरते हैं? मौसी ने बताया, नहीं तो। जब वह ज़्यादा शैतानी कर देता है, लगता है आज भी उसकी पिटाई हुई है। इसलिए वान्या ने देखा, बड़ा वाला चूजा सचमुच कुछ नाराज सा लग रहा है। श्वेता मौसी ने दड़बे का दरवाज़ा खोला। सभी चूजे बाहर निकल आए, एक के बाद एक दूसरे को धकेलने लगे। मौसी ने डांटा, ए बदमाशी नहीं, एक एक करके बाहर आओ। सभी चूजे सहमकर थोड़ा पीछे हट गए। यह देखकर वान्या को बहुत मज़ा आया और वह हंस दिया। मौसी एक एक चूजे को बाहर निकालने लगी। 4-5 चूजों को उन्होंने बाहर निकाला होगा कि बाकी अपने आप निकलने लगे। जब सब चूजे बाहर निकल आए, तब भी बड़ा वाला चूजा अंदर ही बैठा रहा। यह देखकर वान्या ने श्वेता मौसी से पूछा, आज यह बाहर नहीं आएगा? अपने आप नहीं आएगा, पहले इसे मनाना पड़ेगा और तब निकालना पड़ेगा। उन्होंने दड़बे में हाथ डालकर उस चूजे को बाहर निकालकर सहलाया, फिर समझाया, तुम क्यों शैतानी करते हो? शैतानी करोगे तो मार खाओगे ही, इसलिए अब शैतानी मत करना। चलो गुस्सा छोड़ो और दाना खाओ। मौसी ने अपने हाथ से उस चूजे को दाने खिलाए। तब जाकर उसकी नाराज़गी दूर हुई। लेकिन जैसे ही श्वेता मौसी ने उसे जमीन पर रखा, उसने दूसरे चूजों को दौड़ाना शुरू कर दिया। मौसी ने दाने की डलिया देते हुए वान्या से कहा, तुम जरा इन्हें दाने खिलाना, तब तक मैं दड़बे की सफाई कर दूं। वान्या ने डलिया ले ली। मौसी दड़बा साफ करने लगी और वान्या चूजों को दाना खिलाने लगा। उसने देखा कि वह जब भी जमीन पर दाना डालता है, सबको पीछे धकेल कर बड़ा वाला चूजा सबसे पहले लपकता है। उसे लगा कि बड़ा वाला चूजा सचमुच बहुत शरारती है। अब वान्या ने दानों को अपनी हथेली में ही रखा। पहले तो सब चूजे थोड़ा थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि दाने जमीन पर नहीं रखे जा रहे हैं, तो वे वान्या की हथेली से ही दाने चुगने लगे। बड़े वाले चूजे ने लपकने की कोशिश की। वान्या ने हथेली बंद करके उसके सामने से हटा ली। बेचारा चूजा मायूस होकर रह गया। आखिर वान्या को उस पर दया आई। वान्या ने उसके लिए कुछ दाने अलग से जमीन पर रख दिए। बड़े वाले चूजे ने इन दानों पर दूसरे चूजों को नहीं आने दिया। जब वह अपने दाने खाने लगा, तब वान्या ने दूसरे चूजों को अपने हाथ से दाना खिलाया। थोड़ी देर में मौसी ने दड़बे की सफाई पूरी कर ली
और बर्तन का पानी बदल दिया। मैदान में धूप आ गई थी। मौसी ने चूजों को घेर कर दड़बे के अंदर किया और दरवाज़ा बंद करके उसमें ताला लगा दिया। धीरे धीरे वान्या की चूजों से दोस्ती हो गई। अब वह हर रोज उन्हें दाना खिलाने लगा। बड़ा वाला चूजा भी उससे खूब हिल मिल गया। छुट्टियां खत्म होते ही वान्या नाना के गांव और चूजों की यादें लेकर दिल्ली लौट आया और पढ़ाई लिखाई में जुट गया। तो बच्चों, आपको वान्या की छुट्टियां जो उसने गांव में बिताई थीं का अनुभव कैसा रहा? आपको भी इसी तरह की यादें आती होंगी ना? तो बच्चों, अपना ध्यान रखना। गुड बाय, टेक केयर।